इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन से तहरीरी मारूजात मांग लिए। समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। मामले में सियासी तकसीम नहीं होनी चाहिए। गंदी सियासत से निकलकर आज़ाद अदलिया के लिए मुफीद मशवरे देना। कुछ लोग अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। आप तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर मैं दबाव में फैसला नहीं दे सकता तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए, आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के पास फोन नहीं आते होंगे कि ये कर दो वो कर दो। ब्यूरोक्रेसी के पास तो कुछ मैकेनिज्म नहीं, वो तो बहुत कमजोर है। हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं। खौफ होता है कि कहीं फोन टैप तो नहीं हो रहा। एग्जीक्यूटिव की आईनी जिम्मेदारी है अपने मातहत इदारों को कंट्रोल करे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा हमें तय करना होगा कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। आज ये मसला हल ना हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। मुदाखलत के सामने एक रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, उनके ख्याल में जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि उनके होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई मुदाखलत नहीं हुई। जजेस के अहले खाना की मालूमात चोरी होने की जिम्मेदार रियासत है, सिविल बालादस्ती नहीं है। आइन को महज कागज का टुकड़ा बनाया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्क में 3 एजेंसियां किस कानून के तहत बनी और काम करती हैं। आइंदा समाअत पर कानून बताए जाएं। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर दिया। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, एक बार फिर मुज़ाकिरात की भी तरदीद। कहा, किसी के साथ कोई मुज़ाकिरात नहीं हुए, अगर हुए तो लाजमी बताएंगे। एहतजाज करने पर हम पर मुकदमे और लाठी चार्ज किया जाता है। बानी पीटीआई की रिहाई बहुत जल्द होगी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अदालतों की सजाओं के खिलाफ जेर समाअत अपीलों बारे बातचीत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने कहा, केस में शिकायत कुनिंदा खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत खावर मानिका ने कहा, अदालत बानी पीटीआई की हमदर्दी में चली गई है। जज शाहरुख अर्जुमन ने खावर मानिका से कहा, क्या कोई सबूत है कि वो पीटीआई के लिए हमदर्दी दिखाते हैं। पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। गंदम की खरीदारी कब होगी, काबीना इजलास में फैसला ना हो सका। मरीम नवाज ने कहा, काश्तकार के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। आढ़ती और दीगर मिडलमैन को किसान का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। हुकूमत का गंदम खरीदने के बजाय छोटे किसानों को फी मंथ सब्सिडी देने पर गौर। रकम 5 अरब रुपए से जायद होने पर हुकूमत तजब्जुब का शिकार। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज लाहौर से गिरफ्तार तमाम 41 किसानों को पुलिस ने रिहा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में किसानों से गंदम खरीदारी और बारदाना की अदम फराहमी से मुतालिक केस। अदालत की पंजाब हुकूमत को गंदम से मुतालिक फैसले से आगाह करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत की पॉलिसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आइंदा समाअत पर पंजाब काबीना की गंदम बारे फैसले से आगाह किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में बर्फबारी। अस्तोर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। तहसील शॉन्टर के इलाकों में बिजली और मवासिलात का निज़ाम मुअत्तल। शाहरा रटू, शाहरा अस्तोर, शाहरा चिलम समेत अस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ते खोल दिए गए। पिंडी मरी रोड बरौरी के मकाम पर सिंगल ट्रैफिक के लिए बहाल। उधर आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और याला बारी का इम्कान। गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा। खैबर पख्तूनख्वा में 47 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर। हुकूमत की इल्म टोलोदा पारा मुहिम भी खातिर खा साबित ना हो सकी। गुर्बत और महंगाई बच्चों को स्कूलों से दूर करने का बुनियादी सबब। स्कूलों और असातिज़ा की कमी भी बच्चों के स्कूल से बाहर रहने की वजूहात में शामिल। वालिदैन की तालीम के बजाय बच्चों को काम पर लगाने की तरजीह।
बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद की तहसील मीर हसन खान खोसा में पीने के साफ पानी का बहरान। 1 माह से पिट फीडर कैनाल में भल सफाई के बायस पानी की तरसील बंद। तहसील मीर हसन खोसा के आवाम गंदे तालाबों से पानी भरने पर मजबूर। हुकूमत से साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दाम का मुतालबा। सरगोधा के मुख्तलिफ बाजारों में तजावुजात की भरमार। फैसल बाजार, उर्दू बाजार, कारखाना बाजार और लियाकत बाजार तजावुजात की लपेट में। अहम शाहराहों पर तजावुजात से शहरी परेशान। झंग में भी सड़कों और बाजारों में तजावुजात से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दुकानदारों ने फुटपाथ पर स्टॉल्स लगा लिए। खरीदारों का पैदल चलना भी महाल। बारखान के इलाके इछड़ी का लीवीज थाना 13 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। थाने की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मकामी लोगों ने इमारत में मवेशी बांध दिए। 2011 में सीबीए प्रोजेक्ट के तहत जिले भर में 6 थाने बनाए जाने थे। 5 मुकम्मल हो चुके मगर उसकी थाने की किस्मत ना चमकी। अहले इलाका का अमन अमान के लिए थाने की जल्द तकमील का मुतालबा। और पाकिस्तानी खातून कोह पैमान नायला कियानी की एक और एजाज की जाने पेश कदमी। नायला कियानी अगले माह नेपाल में दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो को सर करेंगी। नायला 3 मई को बेस कैंप से मुहिम का आगाज करेंगी और 5 मई को टॉप पर पहुंचेंगी। मकालो की ऊंचाई 8,485 मीटर है। अस्सलामुअलैकुम 92.5 के साथ मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ओवर बिलिंग की शिकायत पर एफआईए टीम का फेस्को सब डिवीजन 18 हजारी में छापा। एफआईए टीम ने एसडीओ गुलाम अब्बास, मीटर इंस्पेक्टर शफीक मेहदी को गिरफ्तार कर लिया। फेस्को अफसरान पर बिजली बिल्स की रीडिंग की मद में सार्फिन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। इसी पर बात कर लेते हैं फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे अबू तराब तराबी से। अबू तराब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रामीन, एफआईए की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत पर जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और एफआईए की टीम ने जो है तहसील 18 हजारी में फेस्को सब डिवीजन ऑफिस पर छापा मारा है, जिसके दौरान ओवर बिलिंग की शिकायत पर जो है वो जो एसडीओ हैं गुलाम अब्बास और मीटर इंस्पेक्टर शफीक मेहदी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फेस्को हुकाम के मुताबिक जो मजकूरा जो दोनों फेस्को अफसरान हैं, इन पर जो है वो ज़रूरी सार्फिन पर ओवर जो चार्जिंग का इल्जाम है, ओवर बिलिंग कर रहे थे और लाइन लॉसेस पूरे करने की खातिर जो मजकूरा फेस्को अफसरान हैं, इन्होंने सार्फिन को भारी जो है वो नुकसान पहुंचाया। करोड़ों रुपए के ओवर बिलिंग की गई, जिसकी वजह से जायद यूनिट्स डालने पर सार्फिन पर बोझ बढ़ा। इस हवाले से एफआईए की टीम ने बाकायदा तौर पर इस मामले की इंक्वायरी भी की है। एफआईए की टीम की जानिब से ओवर बिलिंग की अवामी शिकायत पर मुख्तलिफ जो बिल थे, बिजली के बिल, उनकी स्क्रूटनी की गई तो 30 बिलों की छानबीन के दौरान 59,700 से ज्यादा यूनिट्स जो है वो जायद पाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अबू तराब तराबी, आपने अपडेट किया।